3 बातें जिन्हें यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर कोई ग्रह बाधा नहीं हो सकती, कोई प्लैनेट, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। आपकी कुंडली में यदि कोई खराब ग्रह हैं तो वो ग्रह अच्छे हो जाएंगे और आपको अच्छा फल देने लग जाएंगे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी कुंडली एक बहुत अच्छी कुंडली हो जाएगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी और आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। अब वो 3 उपाय क्या है या वो 3 रास्ते क्या हैं? तो 3 उपायों में सबसे पहला उपाय या सबसे पहला रास्ता यह है कि आपकी कुल देवी कौन है। हाँ जी, ये पता होना बहुत जरूरी है। आप पता कीजिए कि आपकी कुल देवी कौन है। कई लोग कहते हैं कि हमारी कुल देवी हमें नहीं पता। आप अपने गांव जाइए जहां से आप बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं से तो आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी, उनके पिताजी कहीं तो रहते होंगे ना। तो वहां आप जाइए, उस गांव में जाकर के पता कीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो रूट्स होती हैं। रूट्स कहने का मतलब जैसे आपके दादाजी के भाई होंगे या आपके पिताजी के जो भाई हैं उनका फैमिली होगा, तो उनसे जाकर के बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि हमारी कुल देवी कौन है। आपकी जो भी कुल देवी, देखो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में यदि आप हैं तो आपकी कुल देवी कोई ना कोई तो रही है। तो कुल देवी जो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल देवी की आराधना डेली करना, रोज करना। उनके मूल मंदिर, देखो क्या होता है, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी कुल देवी है श्री माँ भवानी। तो माँ भवानी के मंदिर तो आपको हर शहर में मिल जाएंगे। तो आप सप्ताह में एक दिन, 10 दिन में एक दिन अपनी कुल देवी माँ भवानी के मंदिर जाएं। लेकिन एक मूल मंदिर होता है, जैसे तुलजापुर। तो तुलजापुर में माँ भवानी का मूल मंदिर है ना, महाराष्ट्र में। तो जिनकी कुलदेवी माँ भवानी है वो तुलजापुर तो जरूर जरूर और जरूर जाएं। वर्ष में कम से कम एक बार जाएं, लेकिन जरूर जाएं। तो साल में एक बार जो मूल जगह होती है वहां जाना चाहिए, है ना। आप ऐसे ऐसे सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे किसी की काली माँ कुल देवी है, तो काली माँ कहाँ पर है, मूल मूल जगह कहाँ पर है, कलकत्ता में है, तो वहां जाया जाए। तो इस प्रकार से मूल जगह पर जरूर साल में एक बार तो कम से कम आपको जाना ही चाहिए। और बाकी घर में तो रोज उनकी पूजा आराधना करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पितृ कौन है। जैसे आपके जो अपने थे, बड़े थे या छोटे थे, यदि उनकी मृत्यु हो गई, अब वो आपके पितृ बन गए, है ना। तो उनका समय समय पर जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि होता है वो समय समय पर करें। यदि आपको नहीं पता है कि कब है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पिताजी चले गए, माताजी चली गई, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उनका श्राद्ध कब आता है। तो मैंने कहा कि भाई अपने आसपास के पंडित जी, पुरोहित जी से संपर्क कीजिए, वो ढूंढ करके निकाल देंगे कब आता है। और आपको इंग्लिश तारीख आपको बतानी है कैलेंडर से, वो आपको बता देंगे कब कब आता है और इस वर्ष कब आता है, अगले वर्ष कब आएगा, पूरा उनसे डेटा आप ले लीजिए। और जब जब भी आएगा आप कीजिए। 90% केसेस में वर्ष में 2 बार उनका श्राद्ध आता है, कोई भी व्यक्ति जाता है तो। लेकिन कुछ केसेस में वर्ष में एक ही बार श्राद्ध आता है। जो लोग श्राद्ध पक्ष में ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं उनका केवल वर्ष में एक बार आता है। जो लोग श्राद्ध पक्ष में स्वर्ग प्राप्ति जिनकी नहीं होती उनका वर्ष में 2 बार आता है। खैर इस विषय में हम और गहरी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण इत्यादि समय समय पर करें और इवन हर अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, गुरु। देखो गुरु बिना गति नहीं, यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है। गुरु हर किसी को बनाना चाहिए। ये एक अलग विषय है कि आजकल ना विश्वास नहीं होता। मैंने एक से कहा कि भैया गुरु बनाना चाहिए, तो बोले सर मुझे विश्वास नहीं होता है, लोग तो भगवा पहन करके और ठगने का काम करते हैं। मैंने कहा बात सही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारे लोग, यदि आप गुरु ढूंढने जाएंगे तो 2-3 आपको अच्छे मिलेंगे, 100 में से 2-3, बाकी के 98-97 तो फ्रॉड मिलेंगे जो बस पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो गुरु तो हो नहीं सकते। तो आप देख लीजिए, यदि आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो आपको कोई लिविंग गुरु मिल जाएंगे। लेकिन यदि कोई लिविंग नहीं मिलते हैं तो जो इस दुनिया में नहीं है, जो छोड़कर चले गए हैं, उन्हें भी तो आप अपना गुरु बना सकते हैं ना। एक फीमेल ने मुझसे कहा कि सर मैं तो सिर्फ गजानन महाराज को गुरु मानते। गजानन महाराज मतलब जो श्री शेगांव वाले गजानन महाराज, महाराष्ट्र में शेगांव है, वहाँ के गजानन महाराज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक ने कहा मैं श्री हनुमान जी को गुरु मानती हूँ। मैंने कहा श्री गोस्वामी जी महाराज ने तो लिख करके रखा है श्री हनुमान चालीसा में कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, मतलब हे हनुमान जी मुझ पर गुरु की भांति कृपा कीजिए। तो हनुमान जी तो
इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु हैं। तो आप जिनको भी गुरु मानते हैं उनको गुरु माने और उनके जो साहित्य हैं, जैसे गजानन महाराज की बात करें तो उनका पारायण होता है वो पढ़ें। श्री हनुमान जी को यदि आप गुरु मानते हैं तो आप उनका श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड जी और भी उनकी जो ग्रंथ है उनका पाठ जरूर करें, रोज करें। तो गुरु यदि माना है तो उनका पाठ भी करना चाहिए, उनकी फोटो भी आपके घर में होना चाहिए, उनको हर गुरुवार नारियल भेंट करना चाहिए। और आपके शहर में यदि उनका मंदिर है, जैसे हनुमान जी का मंदिर तो हर शहर में है, लेकिन आपके कोई गुरु है जिनका मंदिर या कोई आश्रम आपके शहर में, तो वहाँ हर गुरुवार को आपको जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जा सकते, नई आश्रम है आपके शहर में, नई मंदिर आपके शहर में, तो कम से कम हर गुरुवार को उनका विशेष पूजन करना चाहिए, उनको नारियल जरूर भेंट करना चाहिए। तो ऐसा यदि ये 3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह आपके सपोर्ट में आएंगे। जो शुरुआत मैंने कहाँ से की थी, यहीं से की थी ना, कि आपकी कुंडली के ग्रह आपके सपोर्ट में आएंगे, आप हर क्षेत्र में सफल होंगे, आपकी कुंडली आपका साथ देगी, ग्रह आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगे। ये 3 बातों का बस ध्यान रख लीजिए। ग्रह आपके फेवरेबल ना हो तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीता।